नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरि सिंह चौधरी। और आज हमारे साथ में दो बड़े किसान नेता है, वो यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान जाट सब जो महासभा है उसके प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील जी है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, तबीयत वगैरह कैसी है? ठीक है। अभी बजट आया है, इस बजट को आप किसानों के लिए कैसे देखते हो? क्या ये किसान हितैषी बजट है या फिर नहीं? किसानों की बात इसमें आई नहीं है कोई। और किसानों की परेशानियां हैं, किसान परेशान है। सबसे ज्यादा किसान की दिक्कत है आज की तारीख में खाद की। फसल बिजाई के टाइम में डीओपी नहीं मिलती है, आज फसल के टाइम में यूरिया नहीं मिल रही है। ये बीमा का लफड़ा तो किसानों से पैसे कट जाते हैं, और बीमा कंपनियां उन्होंने एक गिरोह बना रखा है जो फर्जी फसल दिखा करके वो पैसे उठा लेते हैं। बीमा कंपनी और एक गिरोह बना हुआ वो मिले हुए। ये थोड़ा दिन पहले किरोड़ लाल जी की मीटिंग थी, हम गए हुए थे हमारे ऑफिस से, मैं महेंद्र जी, कर्नल जानू साहब जी। हमने कहा भी कि भाई ये इन बीमारी गिरोह को काटने के लिए सरकार ही बीमा करे, या तो सरकार के पास पैसे रहेंगे या किसान के पास आएंगे। ये इन गिरोह को बीच में डाल के ये पैसे नहीं लुटाए। आज किसान के हर तरह से परेशानी, किसान की कोई खुलासा बजट में मेरे ध्यान में तो नहीं आई, ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को। तो आप ये 2 साल है जो सरकार के अभी के, इस 2 साल में किसानों के साथ कई जगह किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया, कई जगह किसानों के ऊपर गोलियां भी चली। तो आप मानते हो कि ये जो सरकार खुद को कह रही है कि किसान हितैषी सरकार है हमारी, तो है रियल में ऐसा नजर आता है? हाँ, राजस्थान की। हाँ, राजस्थान में हनुमानगढ़ में टीबी में किसानों के ऊपर गोलियां चली। हाँ, ये तो विरोध गांवों में तो है ही, तो किसान तो विरोध कर ही रहे हैं। किसान तकलीफ में है, किसान परेशानी में है, तो किसान विरोध करता ही है। हनुमानगढ़ वाला मैटर जो था वो तो मेरे पूरा नॉलेज में है। वो जो फैक्ट्री लग रही थी, वो फैक्ट्री एक फैक्ट्री नहीं थी, वो 8.5 फैक्ट्री थी, इतनी बड़ी थी। तो उसकी वहाँ बहुत परेशानियां होती लोगों को, दिक्कत में आते लोग। वो तो इन्होंने यहाँ कर ली, वो मजबूरी में मालिक भी जो था चंडीगढ़ का कहीं वो ले गए साथ दूसरी जगह, तो अच्छा रहा, वो ठीक हुआ। बाकी किसानों में विरोध है, हर तरह की परेशानियां हैं। आप जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हो राजस्थान के, और जाटों के ऊपर, राजस्थान के जाटों के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि जाट एक नहीं है। तो क्या ऐसा है सच में राजस्थान में कि जाट एक नहीं है आज के तारीख में? जाट एक नहीं हो सकते। कारण क्या है कि स्वार्थ बस दो पार्टियों में रहना पड़ता है। भाई जीतने के लिए टिकट चाहिए, टिकट बीजेपी की चाहिए या कांग्रेस की चाहिए, तो दो पार्टियों में हो गए ना, दो पार्टी में रहना पड़ता है, मजबूरी है। जाट कौम का एक झुकाव होता है, परसेंटेज वोट जिसकी साइड जाते हैं वो सरकार बनती है राजस्थान में, ये निश्चित है। मैं तो पिछले 25-30 साल से देख रहा हूँ, जाट कौम का जो रुझान जिस पार्टी की तरफ होगा वो जीतेगी। जाट के साथ ग्रामीण एरिया के किसान सब जुड़े हुए रहते हैं, वो कारण है। खाली जाट खाली अकेला वोट नहीं डालता। जाट एक घर है तो 5 घर दूसरी कौम में वो भी उसके साथ ही डालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गांव के जाटों में आज भी एक दुख है कि अपना जाटों का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो मुख्यमंत्री जाट जाट करने से नहीं बनेगा, समीकरण से बनेगा। पहले एक बार समीकरण आया तो उस टाइम में बलराम जी नाखड़ आगे बीच में, वो एक टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस का। उस टाइम अगर परशुराम जी मदेरणा बन जाते तो राजस्थान का रंग दूसरा होता और बीजेपी को आने में दिक्कत आती, आ ही नहीं सकती थी। उस टाइम बलराम जी नाखड़ ने यहाँ कहा या तो मैं बनू या अशोक गहलोत को बना दो। ऑब्जर्वर बन के आए थे उन्होंने, वो ऐसा जाट कौम पर तो मतलब एक धब्बा लगा दिया। तो उसके बाद में फिर ये अशोक गहलोत आया, ये होशियार आदमी था, बेईमान है, जाट समाज का बहुत नुकसान किया है। और ये एक बारी भी नहीं है पिछले 25 साल से
जाट समाज का ही नहीं है तो 36 कौमों के दुश्मन है भाई। बेईमानी के अशोक अलावा, गहलोत। हाँ मतलब बेईमानी के अलावा इसके कोई काम ही नहीं है। स्वाय खुद के स्वार्थ के लिए, और दिल्ली जो इनके हाईकमान है उनसे घुसा रहता है मेल मिलाप करके, और जो कांग्रेस को बर्बादी का कारण वही है अशोक गहलोत। अभी भी फिर क्या है, ये जो कर रहे हैं जिस तरीके से आज भी चल रहे हैं, तो सब आपको आपकी खेच में लगे हैं। डोटासरा आपकी खेच रहा है, सचिन पायलट आपकी खेच रहा है, ये अशोक गहलोत आपकी खेच रहा है। तो ये फर्क पड़ता है ना इसमें। बीजेपी में थोड़ा सा फायदा उठा जाते हैं कि वो एक दूसरे की टांग खिंचाई में आते नहीं है, वो डरते हैं थोड़ा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे हिसाब से किसानों का तो कोई खास बजट में मेरे को कुछ लगा नहीं है। अब मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में आपको कोई ऐसा जाट नेता दिखता है जो आगे जाके मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो या मुख्यमंत्री बन सकता है, जो कि क्योंकि गांव में चर्चा ही चलती है बन कि यार, सकता है। नाम बताएंगे? नाम नहीं बताने की जरूरत है, बन सकता है, लेकिन समीकरणों से बनेगा, जाट जाट करने से नहीं बनता है। उसके साथ 36 कौम के लोग होने चाहिए, उसकी पार्टी के हाईकमान के अंदर पहचान भी होनी चाहिए, पैठ भी होनी चाहिए। जो आज के जो नेता है इनकी पैठ नहीं है। चाहे नेता कितने बने हुए हैं, अशोक गहलोत इसका फाइल सल्ट गई, ये इसकी फाइल सल्टी हुई है। दूसरा दावेदारी कौन करे, सचिन पायलट, उसको पार्टी तोड़ने के लिए वहां चला गया था, हाईकमान जानता नहीं क्या। तीसरा गोविंद सिंह डोटासरा, तो डोटासरा जानते नहीं क्या, पूरे परिवार को आरएस में बना लिया, फर्स्ट ग्रेड के टीचर बना लिए, दुनिया भर के घपले हैं। आज इसके पास आधा शिखर खरीद लिया इन्होंने। लोग तो कह रहे हैं हरीश चौधरी को भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बातें तो चल रही है, बोले बहुत पास है हाईकमान। जाट आएगा तो चांस बैठ सकता है, जाट बनेगा। आज की तारीख में दिखता हुआ वही नेता है जिसने, एक ही आदमी ने, हमारी जाट महासभा का आंदोलन चला था ओबीसी का आंदोलन जी, उस ओबीसी आंदोलन के अंदर एक ही एमएलए था जो हमारे साथ मिला, और हमने सरकार को झुकाया, और उसके अंदर जो एक्स मैन जो थे हमारा कोटा खा रहे थे 6-7% ओबीसी का, वो 100 पे डल गया, एक ही आदमी ने साथ दिया, वो हमारे साथ था। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरीके का हो सकता है। अगर कांग्रेस को आगे निकलना है ना, तो इसमें जूली हरीश ये जोड़ी अगर आगे बना देगी, कांग्रेस की बुद्धि काम करेगी, तो चाहे एससी का बने या जाट बने, लेकिन पीछे का जो डर है उसको तोड़ के हटके बनेंगे, ऐसा लगता है मेरा। तो आपको लगता है कांग्रेस जाट मुख्यमंत्री की तरफ, क्योंकि आप देखिए रामेश्वर डूडी जैसे बड़े नेता की तरफ नहीं देखा। मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, तो समीकरण बनाएगा मुख्यमंत्री। ये कहेंगे नहीं कहेंगे कि इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री का नाम लेके वो डिवाइडेशन नहीं करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री समीकरण से बनेगा।